ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಬೋರಾಳೆ
ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬರೀ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬೋರ್ಡೆ ಸರ್ ಇವರು ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ಮಹನೀಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿಜಯ್ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಧೀರರು ಹಾಗೂ ಶೀರರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ, ಶೌರ್ಯ ಸೈನಿಕ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಂತೋಷ್ ಬೋರ್ಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಶೋಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೃದಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. सबसे पहले धन्यवाद मैं मामा कहता हूँ, बालू मामा कहता हूँ मैं, जिनको आपके जो प्रभाकर सर है कि प्यार जो है आपको नई राह दिखाता है, नए ऑप्शंस देता है, आपको जीने की उम्मीद देता है। और प्यार का दूसरा अगर कुछ नाम होगा तो वो है बालू मामा प्रभाकर जी। मैं उनके दोस्त के साथ बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ये कैसा आदमी है भाई, 1 मिनट में हम इनके प्यार में पागल हो जाते हैं और वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि वो अपनी एनर्जी जो है, अपनी ऊर्जा जो है,
वो ऐसे बच्चों से कम आते हैं कि प्यार करना, एक दूसरे के बारे में सोचना। जब मैं बाहर आया ना, मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में जाकर प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन एक बात मैंने जो स्पेशली आज देखी यहाँ पे, क्या बच्चों को जब बाहर भेजती है मैडम, तो वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलते हैं। इससे बड़ी कोई सीख नहीं है। अगर हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे शांताई के महापौर है यहाँ के बेळगाव के विजय जी मोरे, मैं लास्ट 3 महीने पहले जब आया था तो मैं इंप्रेस हो गया था उनसे, क्योंकि वो 40 बच्चों को लेकर, जो अभी बूढ़े बन गए हैं, वो बच्चे ही समझते हैं उनको, तो उन बच्चों में प्यार बांटते बांटते खुद खुश रहते हैं और उनको भी सेहत देते हैं। मेरा प्रोजेक्ट जो है जीवन संगीत, एज ए डॉक्टर में यही बताता हूँ कि अगर आप प्यार बांटोगे, प्यार दोगे, तो उससे कोई भी बड़ी दवाई नहीं है। पूरी दुनिया में किसी भी पैथी में, किसी भी थेरेपी में प्यार से बढ़कर और कोई भी दवाई नहीं है। और आज आपके स्कूल ने मुझे ये सिखा दिया कि प्यार से बढ़कर कोई शिक्षा भी नहीं है। तो आप जो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, बात बना रही थी कुछ बच्चियां वहाँ पे एक दूसरे के, और इतने सारे, इतने खूबसूरत उन्होंने वहाँ पे फ्लावर्स बनाए व्हाइट रिबन के। मैडम मुझे भी सिखा दीजिए, तो मैं घर पे जाके ट्राई करूंगा। छोटी सी बात है ये, लेकिन बहुत ही परिणाम करती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं आपके इस सेंटर में आज आया हूँ सिर्फ और सिर्फ प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए। तो हम प्यार बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे और आपके इस फैमिली का हम हिस्सा बनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ದೇಣಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಮುದ್ದಾಮಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬೋರಾಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 50 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ठिकाणी ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಹಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನೂ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. कन्नड सध्या ಒಂದು 2-3 हाडांना अंतर साहेब. आमची ही बोराडे साहेब, आमची माहेश्वरी अंध शाळा, त्यांचा आणि आमचा जवळपास मला वाटतं 40 वर्षापासून आमचा संबंध आहे. 40 वर्षापासून आपण या संस्थेची संलग्न आहे. खास करून मी अभिनंदन करतो की आमचे अनिता टीचरांचं. जेव्हा मी 40 वर्षापाठी बघितलं होतं त्यावेळेला, त्याच्यानंतर अजूनही तसेच आहे. तर त्यांनी जे काही काम करतात या विद्यार्थ्यांना सांभाळायचं आणि या विद्यार्थ्यांना हात धरून त्यांना शिकवणं, जे शिक्षक लोक ते शिकवायला लागलेत. आणि चौगुले मॅडम होते आणि अनिता टीचर तेव्हापासून आहे. गंगवती सर तर आहेतच आहेत आणि नागर मंडळी तर आहेतच आहेत. ह्या मंडळांचं किती कौतुक करायचं तितकं कमी. समोर बसले सर्व संचालक मंडळ. का मी सांगतो की एक मी संस्था सांभाळतो साहेब. एक संस्था सांभाळणं आणि कशा पद्धतीनं संस्था सांभाळायचं आणि ती कशा पद्धतीने चांगले ठेवायचं हे कष्ट आहेत हे मला स्वतःला माहिती आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचं मी बेळगाव शहराचं माजी महापौर त्यांना आपलं हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि तुम्ही असंच भरपूर मोठं काम करत राहा. आणि विद्यार्थ्यांनी आमच्या या शाळेमध्ये विद्यार्थी मस्त गाणी म्हणतात, कन्नड गाणी. नंतर तुमच्या संगीतामध्ये तेही तुमच्याबरोबर जॉईन होतील. 1-2 शब्द बोलायला संधी दिल्याबद्दल संस्थेचं मी मनपूर्वक आभार मानून 2 शब्द संपवतो. रे ग रे ग म प रे ग म प द प म रे म प नी ध प म
तदिन दिन तनागा तनाना दिन dagene dahata tanana किसी बीट का खेलते हैं अपन यस कितने बीट में खेल रहे हैं हम लोग 16 यस 3 7 ऐसे खेल रहे ती ती ना दी ना ती ती ना दी ना ती ना दी ऐसे खेल रहे क्या हम लोग या फिर खेल रहे धा कड़दिन ता तीटा ता तीटा धिकिटा ताके ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ha din da din da na din da कितने लोगों को आता है ये जिनको आता है वो हाथ ऊपर करे सिर्फ दा ता दिन दिन दा 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 दिन दिन क्या आपने सुना है कभी हाँ या ना कुछ तो बोलिए तो मुझे समझ में आएगा हाँ वेरी गुड तो मैंने बोला हाथ ऊपर करो फिर hands raise your hands if you know this rhythm very good 1 2 3 4 5 6 लोगों को आता है गर्ल्स को नहीं पता है ये तो फिर हाथ ऊपर करने में शर्मा क्यों रहे भैया आप कहते हुए एकदम ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ओके ओके hands down now आपके हाथ ऊपर आने लगे वेरी गुड यहाँ पे बात चल रही है अभी साउंड तो सबको सुनाई दे रहा है लेकिन क्या भाषा सभी को सुनाई दे रही होगी लेकिन मैं अगर गाता हूं धान दिकिट धाकिट दिकिट कत कदी गन नगन नगन धागी दिकिट धाकिट दिकिट कत कदी गन धा और यही बात मैं अगर दूसरे एंगल से समझाऊं धान दिकिट धाकिट दिकिट कत कदी गन नगन नगन धागी दिकिट धाकिट दिकिट कत कदी गन धा और अगर बताऊंगा धान दिकिट धाकिट दिकिट कत कदी गन नगन नगन धागी दिकिट धाकिट दिकिट कत कदी गन धा
क्या सब कुछ सेम टू सेम है क्या? कान तो सबको है, लेकिन सबको अलग अलग बातें सुनाई दे रही है, हाँ या ना? ओके, जब मैं शुरुआत में राग गा रहा था, किसी ने पहचान लिया कौन सा राग था? यस, हारमोनियम प्लेयर है हमारे सामने। ओके ओके, देखिए अगर जिनको राग पता होगा उनको ना तुरंत समझ में आएगा। नी सा ध नी रे ग म प र म रे ग रे सा नी सा ध नी ग रे। मैं और आसान भाषा में बताता हूँ बाकी के लोगों के लिए। रे ग रे सा और रे ग रे सा, इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? क्या है? एक में कोमल गांधार लगा है और दूसरे में शुद्ध गांधार लगा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये चल रही है कि गांधार शुद्ध भी होता है और कोमल भी होता है। ये किसी को अगर पता भी नहीं होगा तो उसको क्या समझ में आएगी ये भाषा? कान होने से नहीं चलेगा, उस कान में कुछ एप्लीकेशंस बिठाने पड़ेंगे, ऐसे एप्लीकेशंस जो संगीत को महसूस कर सके, संगीत को सुन सके। नॉर्मली हम कलाकार जो है ना, लोगों को बहरे समझते हैं कि लोगों को कान है लेकिन उनको कान नहीं है। आपको अगर इन कानों के एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि कान होना और कान बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब संगीत सीखने के लिए हम जाते हैं, पुराने जमाने में गुरुकुल पद्धति होती थी संगीत सीखने के लिए। मैं जयपुर पटियाला घराने का डिसाइपल हूँ, तो मैंने ये जब 12 साल की गुरुकुल की तपस्या की तो 8-10 साल तक गुरुजी कुछ शिक्षा नहीं देते थे, आपको कुछ सिखाते ही नहीं थे। 12 साल का कोर्स होता था और 8 साल सिर्फ गुरुजी के पैर दबाने हैं, उनके लिए पान बनाना है, उनकी सेवा करनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अगर 8-10 साल में आप गाने सुन सुन के, संगीत सुन सुन के आपका सांगीतिक कान बन गया ना, तो ही आप शिक्षा हासिल करने के लायक हो, पात्र हो। और फिर 1-2 साल में गुरुजी ऐसे कुछ सिखा देते थे कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ आपका संगीत चलने लगेगा। तो संगीत सीखने के लिए हारमोनियम, तबला, गाना, गला आवश्यक है कि कान आवश्यक है? क्योंकि संगीत श्रवण विद्या है। वैसे और ये कान सिर्फ आपका हार्डवेयर नहीं है, सिर्फ आपका कान नहीं है। संगीत ये अनाहत नाद का शास्त्र माना जाता है। जिन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन मेलोडी बनाई ना संगीत में, उनको खुद को आका सुनाई ही नहीं देता है। आज ओपेराज में, हम ब्लूज में, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में जो संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है, वो जिन्होंने बनाया उनको सुनाई ही नहीं देता है। लेकिन उन्होंने जो बनाया संगीत वो पूरी दुनिया सुनती है। एक गाने की कम से कम 10 या 12 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ऐसे आदमी ने गाना बनाया है जिनको सुनाई नहीं देता। ऐसे आदमी के पिक्चर्स बेचने के लिए रखे गए हैं दुनिया की मार्केट में, जिनका कोई तोल नहीं है। एक पेंटिंग की कीमत 75 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे तक चले जाते हैं, और जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई उनको दिखता ही नहीं है। हम जितना देखते हैं, जितना सोचते हैं, जितना सुनते हैं, उससे कई ज्यादा ये दुनिया है। इस दुनिया के समीकरण सिर्फ समझने के लिए हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा अध्यात्म भी हमें यही सिखाता है कि ये जो पंच महाभूतों का शरीर है ना, इससे कई आगे बढ़कर आप हो। आपके आत्मा को कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो पंच महाभूत का शरीर आपने धारण किस लिए किया है? सिर्फ उस व्यापकता के साथ कनेक्ट होने के लिए। हम अगर उस व्यापकता के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो दुनिया का कोई भी लिमिटेशन हमें रोक नहीं सकता। चाहे हमें आंखें हो या ना हो, चाहे हमें कान हो या ना हो, चाहे हमें हाथ पैर हो या ना हो, हम
इस पूरी दुनिया का वैश्विक ऊर्जा का भाग बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है आपके पॉजिटिव अप्रोच की। अगर आपके पास पॉजिटिव अप्रोच है तो आपके पास कुछ भी ना होकर भी आप सब कुछ पा सकते हो, हासिल कर सकते हो। और अगर आपके पास पॉजिटिव अप्रोच ही नहीं है तो आपके पास सब कुछ होके भी आप भिखारी हो। कितने लोगों के पास ये पॉजिटिव अप्रोच है? जरा हाथ ऊपर कीजिए। बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है? ओके, कुछ लोग बच्चों को आती है। आपके पास पॉजिटिव अप्रोच है क्या? छोटे बच्चे जो नीचे बैठे हैं, मराठीमध्ये सांगतो, तुमच्याकडे पॉझिटिव्ह अप्रोच आहे का? सकारात्मक दृष्टी आहे का? नाही नाही, त्यांच्याकडनं बळजबरी हात वरती करून नका घेऊ, मला समजत नाही तरी। ओके ओके, वेरी गुड, हैंड्स अप। यहाँ पे बात चल रही है कि आपका पॉजिटिव अप्रोच लाने के लिए ना कोई शिक्षक होता है, ना कोई गुरु, ना कोई ग्रंथ होता है, ना कोई परमात्मा, ना कोई देवता। आपका पॉजिटिव अप्रोच आप में ही है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप किसी गुरुजी को पॉजिटिव समझोगे, अगर आप पॉजिटिव हो तो आप किसी शिक्षक को पॉजिटिव समझोगे, आप अगर पॉजिटिव हो तो किसी देवता को मानोगे, किसी अध्यात्म को मानोगे, किसी सीख को मानोगे। लेकिन अगर अंदर पॉजिटिविटी ही नहीं है तो जो ब्लाइंडनेस आ जाता है ना, जो अंधत्व आ जाता है ना, वो दूर करने के लिए आपको कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जीवन लेते हैं, जन्म लेते हैं और अंधे ही मर जाते हैं। वो अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं है, वो अंधापन उनकी आत्मा का होता है। और ऐसी आत्मा का फ्रस्ट्रेशन यानी नरकवास होता है, नरक यातना होती है। हम अगर अपने लाइफ को, अपने आप को खुद देख पाए, खुद समझ पाए, तो ही हमारा लाइफ जो है वो स्वर्ग बन सकता है, हमारा लाइफ जो है वो जन्नत बन सकती है। लेकिन हमारी लाइफ को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं होती, जिसको साइंटिफिक भाषा में पिनिकल ग्लैंड कहा जाता है। मैं बच्चों को, यहाँ पे जितने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं उनको एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे बच्चों? ओके, अभी जिनको आंखें हैं, ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, हम उनकी परीक्षा लेते हैं। क्या सपोर्ट करेंगे आप मुझे? ओके, तो हम सब मिलके कुछ आपकी स्केल में ट्राई करते हैं। आपको संगीत सिखाया जाता है क्या? हाँ, संगीत सिखाया जाता है। राग यमन सीखा है आपने? राग भूपाली? ओके, भूपाली सुनिए। सारे ग, sing with me, सा परे ग, गरे ग, सारे ध सा। अभी सारे ग प ध ध प रे ग, ग रे प ग रे, ग ग सारे ध सा। अब जिनको आंखें हैं ना, उन्होंने क्या देखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए, आप लोगों ने क्या देखा?
हाँ, वो गाना सुनता नहीं है, दिखता है वो। इन बच्चों ने देख लिया, आपको दिखाई नहीं दिया। बच्चों दिखा कि नहीं दिखा, वो ध, वो प, उसकी हाइट, उसकी ऋषभ की हाइट। क्या मैं ऐसे गा सकता हूँ? सारे ग प रे ग प ध सा। ये भूपाली है क्या? आप मुझे जूते फेंक के मारोगे ना? क्यों मारोगे? क्योंकि आपको पता है वो सा उसकी हाइट पे नहीं है, वो रे उसकी हाइट पे है। देखिए, सा ये सही है कि गलत है? सा ये सही है क्या? हाँ, नहीं है। सा ये सही है। सा उन बच्चों को जो दिख रहा है कि आपको दिख रहा था, सच सच बताइए। नहीं दिख रहा था? क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि आपको लगता है कि आंखों से देखा जाता है। जो ऋषि मुनि जीवन का संतुलन बनाने के लिए, जीवन पे रिसर्च करने के लिए बैठते थे, वो आंखें खोल के बैठते थे कि आंखें बंद करके बैठते थे? हाँ? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं, हम इनकी बड़े लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। बताइए जरा मुझे, आंखें बंद करके कि आंखें खोल के? तो आंखें बंद करके जो दिखता है वो आंखें खोल के देखने से अच्छा है ना, और ज्यादा डीप है ना। हम यहाँ पे एक स्टेप आगे है। ये जो नई जनरेशन यहाँ पे बैठी है ना, बच्चे जो देख रहे हैं ना आंखें बंद करके, वो जो देख रहे हैं वो छोटे छोटे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। हम बहुत छोटे हैं क्योंकि हमें सिर्फ भौतिकता दिखती है। गायत्री मंत्र कितने लोगों को पता है? जरा बताइए मुझे, क्या है गायत्री मंत्र? भूर्भुवः स्वः। भू यानी कि भौतिक, भुव यानी कि मानसिक, और स्वः यानी कि आत्मिक जल। तो जो भौतिकता में अटका है, क्या उसकी आत्मिक उन्नति होगी? जो मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी के टायर, मेरे गाड़ी का स्टीयरिंग, मेरे कोट के बटन, मेरे सूट का कलर, मेरी बिल्डिंग का कलर, जो सिर्फ 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 भौतिकता में अटके पड़े हैं, क्या उनकी मानसिक उन्नति होगी? क्या पता है, भौतिक श्रीमंती ज्यादा इम्पोर्टेंट है मानसिक श्रीमंती? जो मानसिक श्रीमंती क्या होते हैं? मेरे दोस्त, मेरे पहचान वाले, मेरी पब्लिसिटी, मेरा गुरु, मेरा वजूद, ये जो होती है मानसिक श्रीमंती है। इस श्रीमंती के आगे है आत्मिक श्रीमंती। हो गया मेरे दोस्त, मेरी पहचान, मेरी पब्लिसिटी मानसिक हो गई, और मेरी सोच, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, ये आत्मिक श्रीमंती हो गई। आप मुझे जरा बताइए, मानसिक श्रीमंती ग्रेट है कि आत्मिक श्रीमंती? आत्मिक श्रीमंती। तो अब मुझे बताइए, वो जो ऋषि मुनि जो थे ना, वो ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? आत्मिक श्रीमंती को महसूस कर रहे थे। आंखें वाले लोग भौतिकता में अटके पड़े हैं, और हम जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, जिनको दिखता नहीं है, वो परमेश्वर के, भगवान के सबसे ज्यादा लाडले हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट 3rd स्टैंडर्ड में उनको प्रवेश दे दिया है। विशारद कितने साल का होता है पता है किसी को? संगीत विशारद? हाँ मैडम, हाँ कितने साल का होता है? नृत्य भी होता है ना, तो उसमें 7 साल का होता है। ओके, बैठाते नहीं है। ओके, 7 इयर्स का कोर्स होता है। कोई भी डिग्री होती है ना म्यूजिक में, तो वो 7 इयर्स की होती है। नॉर्मली जो डिग्रीज होती है वो 3 साल की, 4 साल की होती है। संगीत की डिग्री 7 साल की होती है। यहाँ पे 7 जगहों का हम पढ़ाई लेने वाले हैं इस 1 घंटे में आगे की, कि यहाँ पे 7 जग आध्यात्मिक में भी बताए गए। जो भूर्भुवः स्वः आपने गायत्री मंत्र में बोला था, जो स्वः के आगे देख पाता है वो महान बनता है। जो महानता के आगे देखता है वो जनह के लिए काम करता है। जो जनह के लिए काम करता है वो तपश्चर्या पे फोकस करता है। जो तपश्चर्या के आगे जाता है वो अंतिम सत्य तक पहुंचता है। अभी भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ऐसी ये 7 अवस्था है।
इन बच्चों ने डायरेक्ट स्व से शुरुआत की है, तो ये आपके आगे है कि पीछे है? सिर्फ अभी उनको स्व के बाद मह ही बनना है, उनको फिर से भौतिकता की तरफ आना ही नहीं है। हम महान बनने के और ज्यादा करीब है, लेकिन फिर महान बनने के लिए आपको अंतर्गत दृष्टि जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, और ये अंतर्गत दृष्टि डेवलप करने के लिए संगीत साहित्य आदि कलाएं हैं। मैं आपको जो थोड़ी देर पहले आप जो गाना गा रहे थे ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हम फिर से गाते एक बार। आता है ना आपको सबको? गाएंगे मेरे साथ। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने से गानोच्युताय आपके सामने ला रहे हैं। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने तरात्मने। ये जो फ्रेज आपको सुनाई नहीं दे रही है, आप क्या सुन रहे हो? सिर्फ गाना। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने। ये छोटी जगह है, वहां पे कोई पिक्चर जब पेंटिंग जब बेची जाती है ना 1 करोड़ की, हम बोलते हैं यार कितना उसका खर्चा होगा, 100 रुपए का कैनवास, उसके ऊपर 200 रुपए के कलर, लेकिन उस 300 रुपए की इम्पैक्ट से जो चीजें बताई जा रही है वो देखने के लिए वो अंतर्मन की दृष्टि चाहिए ना। आपके स्कूल में क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, वो समझने के लिए अंतर्मन की दृष्टि चाहिए ना। हम प्यार की परिभाषा कर रहे हैं, हम फैमिली के साथ जी रहे हैं, उस फैमिली के साथ जो प्यार की व्याख्या है हमारी, वो समझने के लिए अंतर्मन की दृष्टि चाहिए ना। ये अंतर्मन की दृष्टि कहां से आएगी? कहीं पे है किसी दुकान में जाके, चश्मे की दुकान में से हम खरीद सकते हैं क्या ये अंतर्मन की दृष्टि? सभी साधुओं को, ऋषि मुनियों को, साइंटिस्ट को, गैलीलियो से लेकर आइंस्टाइन तक और न्यूटन से लेकर आज के जमाने के कोई स्टीफन हॉकिंस तक, इन सभी को संगीत पसंद था। क्यों? क्योंकि संगीत अंतर्मन की दृष्टि देता है। तो हम लोगों ने संगीत किस लिए यूज करना चाहिए? अंतर्मन की दृष्टि के लिए या फालतू टाइम पास के लिए? देखिए, लेकिन बाहर जाके देखिए लोग किस लिए संगीत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी 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 मेरा दिल है सानी सानी पानी, ऐसे चलता है ना। वो अंधे बनने के लिए संगीत का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब में जब संगीत बजता है ना तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ धुआं धुआं धुआं, सिर्फ नाचो नाचो नाचो, बस इतना ही। मुन्नी बोला ना हुई डार्लिंग तेरी नहीं, सावन में लग गई क्या दिल मेरा होए 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 होए। वो संगीत सुनते ही नहीं है, वो तो सिर्फ रिदम पे नाच रहे हैं। उसको अगर मैं सिर्फ गाने के साथ ये करूंगा ना, सावन में लग गई आग दिल मेरा, इसके बदले में बोला तू स्टूपिड है स्टूपिड है स्टूपिड है रे बेटा तू स्टूपिड है, ये ऐसे कहता रहूंगा ना तो भी वो नाचता ही रहेगा, उसको पता ही नहीं है तू का किस पे गा रहा है, किस पे नाच रहा है। ये अंधापन नहीं तो और क्या है?
सोचिए समझिए, हम जो बात करते हैं, अगर दिन भर में आप 1000 लाइनें बोलते हो किसी से भी, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, तो उस लाइनों में कितने वाक्य, कितने सेंटेंस सोच समझ के हम बोलते हैं। बाळा कुठं आला तू, कधी आला तू, ये बस, असं विचार करून जे आपण बोलतो ना, अशी किती वाक्य असतात का? आपण एकमेकांची बोलतो, वाक्य ऐकतो, त्यातली किती वाक्य विचारपूर्वक ऐकतो। मग जर विचारपूर्वक ऐकता आणि बोलता येत नसेल तर त्याच्यापेक्षा बहिरा झालेलं काय वाईट। माणूस आणि प्राणी, जनावर याच्यामध्ये हाच फरक आहे ना, की माणूस विचारपूर्वक कृती करतो आणि पशु कशी वाटेल तशी कृती करत राहतात। विचार करण्यासाठी, वैचारिक दृष्टी मिळवण्यासाठी आपल्याला या फिजिकल बॉडीची काही एक गरज नसते। आपल्याला गरज असते अंतर्मनातल्या ताकदीची, ज्याला सूक्ष्म देह म्हणतात। आणि हा सूक्ष्म देह 3 मॅटरने बनलेला आहे, इथर, एक्टोप्लाझम आणि ईश्वर। 20 वर्षांपूर्वी, 25 वर्षांपूर्वी या इथरला किंमत नव्हती। म्हणजे मी आणि ते सर बसले, हम दोनों में क्या है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये रिश्ता पुराना, मेरे और आप में क्या है, हम दोनों के बीच में। लोग बोलेंगे कुछ नहीं, वो नागर मुन्नानी सर वहां पे बैठे और मैं यहाँ पे बैठा हूं, हम दोनों के बीच में क्या है। देखने में तो कुछ नहीं, लेकिन हम दोनों में जो रिश्ता है, जो प्यार है, इससे हम दोनों भी बंधे हुए हैं। यहाँ पे ईथर ये जो चीज है, यानी कि स्पेस जो चीज है, वो मानी ही नहीं जाती थी क्योंकि लोगों को दिखती नहीं थी। लेकिन आज हर एक ऑपरेशन करने के लिए ईथर का इस्तेमाल होता है। हम मोबाइल से फोन पे बात करते हैं तो उसी ईथर के इस्तेमाल से हम यहाँ से अमेरिका में बात कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बीच में हवा है, इसीलिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये साउंड सिस्टम नहीं होती तो मैं ये आवाज आपकी तरफ पहुंचा ही नहीं पाता। तो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है क्या? लेकिन फिर वो दिखता नहीं है तो नहीं है। ईथर के बाद होता है एक्टोप्लाज्म, यानी कि आपका वासना देह। आपको कौन सी चीजें करने की वासना होती है? कि मुझे सर बुरा करने के लिए आजकल वासना हो रही है, तो फिर मैं राक्षस बनूंगा या देव बनूंगा या दानव बनूंगा। ये रियल वर्ल्ड है। स्थूल देह तो जब आपको जलाया जाता है, आप मुर्दा हो जाते हो, तो स्थूल देह जलाया जाता है। आपके आंखों का, आपके कानों का, हाथ पैरों का कुछ भी इस्तेमाल नहीं उसके आगे। वहां से रियल जर्नी जब शुरू होती है हमारी सूक्ष्म देह की। हम अभी जो बैठे हैं, अगर हमारा सूक्ष्म देह, हमारा वासना देह अच्छी चीजें सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर पाओगे? अगर आप क्लास में जाके बैठते हो, देखिए हम बहुत बार क्लास में बैठते हैं, टीचर्स बता रही है कुछ और हमारे दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आपका एक्टोप्लाज्म, क्या नाम बताया मैंने? एक्टोप्लाज्म, क्या नाम बताया? ये एक्टोप्लाज्म आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा, आपका वासना देह आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा, तो क्या आप एंजॉय कर पाओगे? हमारी एंजॉयमेंट की डेफिनेशन भी हमारे इस एक्टोप्लाज्म की वजह से डिक्लेयर होती है। आपको क्या पसंद है? आपको मुर्गी खाना पसंद है? आपको चूहा खाना पसंद है? क्या आपको किसी का दिमाग खाना पसंद है? कभी कभी देखिए खेलते खेलते हम बोलते हैं, मम्मी नको का जेवायला, मुझे भूख नहीं है, अभी नहीं, मत खाना परोसो। तो पेट को तो भूख लगी है, लेकिन आपका एक्टोप्लाज्म बोलता है कि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गेम है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? सच सच बताइए। क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ शरीर से नहीं जीते, हम आत्मा से जीते हैं। जहां पे हमारा मन होगा, जहां पे हमारा एक्टोप्लाज्म होगा, जहां पे हमारी वासनाएं होगी, वहां पे हम ज्यादा एनर्जेटिक जीते हैं। ऐसे कहा जाता है, वासनेच्या संगे जन्म घेणे लागे। इन वासनाओं की वजह से हमें जन्म लेने पड़ते हैं। तो हमारी वासनाएं अच्छी चीजों के लिए चाहिए या बुरी चीजों के लिए चाहिए? हमारी वासनाएं कौन बनाता है फिर? हमारे दोस्त, हमारी क्यूरियोसिटी, हम खुद। आप में वासनाएं है कि नहीं है? लड्डू खाना है तो क्या होता है?
और एक मुट्ठी भर नमक खाना है, खा पाओगे? किसमें ज्यादा आनंद आएगा? पक्का? क्यों? आपको टेस्ट, आपका एक्टोप्लाज्म बताता है भाई ये टेस्ट अच्छी है, ये टेस्ट करनी है, हमें ये टेस्ट खानी है। अगर मैंने आपकी वासना एक्टोप्लाज्म के जरिए आपकी जो टंग है, जो जीवा है, उसकी वासनाओं को ही अगर मिटा दिया तो आपने पत्थर खाया क्या, लड्डू खाया क्या और कुछ खाया क्या, सब सेम ही हो जाएगा ना। ये आपके प्रभाकर सर है ना, इन्होंने मुझे एक बात बताई थी, बोले कि हमारी दोस्तों में बेट लग गई। आप करते हो ना, पेज लाओ ना तुम्हें, तो बेट लग गई उनकी 200 गुलाब जामुन खाने हैं। कितने? 200। क्या आप खाओगे? ये प्रभाकर सर ने खा लिए, बोलते कि मैंने 200 गुलाब जामुन तो खा लिया, लेकिन उसके बाद अब जब गुलाब जामुन कभी भी दिखते हैं ना तो मेरा चक्कर ही आ जाती है मुझे। अभी तो वो पेट के लिए खा लिए, लेकिन अभी पूरी वासना मर गई। अभी 200 गुलाब जामुन खाने के बाद अगर उनके सामने फिर से गुलाब जामुन लाया गया तो क्या वो उतने ही प्यार से खाएंगे? चलो आपको मैंने आइसक्रीम दे दी, हाँ कौन सी वाली पसंद है आपको? बटर स्कॉच? कौन सी? बटर स्कॉच। तो मैंने आपको एक दे दी, आप कितने प्यार से खाओगे? बहुत प्यार से खाओगे। हम 100% से मार्क्स देते हैं, 100% प्यार से अपनी पहली वाली आइसक्रीम खा ली। अभी मैंने तुरंत उसके बाद दूसरी वाली दे दी, कितने परसेंट से खाएंगे आप? ओके, तीसरी बार में फिर से तुरंत तीसरी वाली बटर स्कॉच दे दी आपको, कितनी परसेंट खाएंगे? तुरंत 60%। ओके, और 10 दे दी और लगातार आपको बोला खाओ खाओ खाओ, क्या सोचते हैं आप, क्या होगा आपकी वासना का? तो ये वासनाएं कंट्रोल होती है कि नहीं? नॉर्मली आपको पता है लोग सुसाइड क्यों करते हैं? नॉर्मली आपको पता है लोग गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वासनाएं कंट्रोल नहीं होती। अपनी वासनाओं के वजह से वो अपाहिज बन जाते हैं। नहीं सर मुझे ये करना था, नहीं सर मुझे ये ही चाहिए था, नहीं सर सबके पास है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है। ये सब कंपैरिजन क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि हमारी वासना की वजह से। आपकी हॉबीज, आपकी एंजॉय करने की डेफिनेशन आपकी वासनाओं को मोल्ड कर देती है। और इसीलिए आप जब खेलने की वासना होते हैं तो आप बोलते हैं यार भूख मरने दो, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ खेलना है। तो आपकी वासनाओं को हैंडल करने के लिए आपकी हॉबीज आपको सपोर्ट करती है। तो क्या हम हमारी हॉबीज को डिजाइन करना पसंद करेंगे? आपकी हॉबीज क्या है? यस बताएंगी ना? ओके, और कोई बताएगा अपनी हॉबीज? यस, नीचे बैठे हुए बच्चे अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बोलेंगे? यस ये बोलिए बेटा, आपने हाथ ऊपर किया है, बोलिए आप बोलिए। हाँ, क्या है आपकी हॉबी? डांस करना पसंद है, वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। हाँ, आपने कुछ बोला सर हारमोनियम वाले, आपका आवाज नहीं आई मुझे। म्यूजिक, ओके, सिट डाउन प्लीज प्लीज। अब देखिए, यस यस बोलिए जोर से। हाँ, संगीत, ओके ओके। देखिए आप लोगों ने जो भी बातें बताई ना अभी यहाँ पे, संगीत, पढ़ाई, पढ़ना, वो आगे बोला ड्राइंग करना या फिर डांस करना, ये तो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई। हॉबी जब हम कहते हैं ना, तो संगीत किस लिए? कोई चिंतन करने के लिए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि उससे नॉलेज गेन करना ये आपकी हॉबी है। सिर्फ आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे तो उसको हॉबी नहीं कहते ना। यहाँ पे संगीत सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अगर बजा रहे तो क्या उसको हॉबी कहेंगे? तो आपकी हॉबी क्या? दुनिया के किसी भी इंसान की हॉबी क्या है? नॉलेज गेन करना। हमारा पूरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि हम नॉलेज पाने के लिए। क्या कुत्ता सीख सकता है? बंदर? उनको जितना सिखाओगे उतना ही, उससे ज्यादा नहीं करेगा वो। क्यों?
क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट करना और क्रिएशन करना ये सिर्फ इंसान का काम है। और कंसंट्रेशन करने के लिए कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अड़थड़ा है? क्या आप यहाँ पे बैठे बैठे कंसंट्रेशन कर सकते हो? क्या आप गाड़ी में बैठे बैठे कंसंट्रेशन कर सकते हो? क्या आप स्कूल में बैठे बैठे कंसंट्रेशन कर सकते हो? क्या आप सोते वक्त कंसंट्रेशन कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? सोते वक्त तो ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। क्या खाना खाते वक्त कंसंट्रेशन कर सकते हो? क्या नहाते वक्त कंसंट्रेशन कर सकते हो? अगर कंसंट्रेट करना आ गया ना तो तबला आ गया, हारमोनियम आ गई, पढ़ाई लिखाई आ गई, कुछ भी आ गया। लेकिन कंसंट्रेशन करने के लिए आजकल कोर्सेज किए जाते हैं 10-10 हजार रुपए के। देखिए आपने बचपन में, यहाँ पे कर्नाटक में होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग वहां पे करते हैं। आपने चक्की देखी वो पीसने की? जातो म्हणतात त्याला, जातो ओढले का तुमच्यापैकी कुणी? ते जातो ओढण्यासाठी ना असा एक पाय जवळ घेऊन आणि दूसरा पाय लांब करून बसायचे आमच्याकडे। हमारे यहाँ पे वो चक्की पीसने के लिए ऐसे बैठा जाता था। आपके यहाँ पे कैसे होता था? कैसे भी बैठते क्या? ऐसे ही बैठते थे। हाँ, तो हम ना जब ऐसा कुछ शुरू हो जाता है ना, काम घर में शुरू होता था ना, तो गाने गाते थे वहां पे। सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के गे ऐसे होता था। यहाँ पे क्या होता है? गाने गाते कि नहीं गाते? कौन से? मुन्नी बदना हुई, माय नेम इज शीला, शीला नहीं होते हैं? ओके, व्हेरी गुड। चला मला बिस्सू का बोलून बरे होता था वहां पे काम पर कि नहीं होता था? हम बिस्तर में सोते थे लेकिन हमारा पूरा कंसंट्रेशन कहां पे? उन गानों की तरफ। उन गानों में ऐसे मुद्दे उठाए जाते थे कि माँ और बेटी का रिश्ता, या फिर घर की याद, माँ की याद, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते थे जिससे कंसंट्रेशन होता था और उन रिलेशनशिप में क्रिएशन का काम भी दिमाग करते रहता था। अभी हो क्या रहा है, जब हम हॉबी ऐसे करके, मुझे पसंद है संगीत ऐसे करके गाने चॉइस करते हैं, तो हम उन गानों से कंसंट्रेशन नहीं करते, सिर्फ दिमाग को पॉज कर देते। ये जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे, तो बदनाम होना यानी क्या होना, इसके ऊपर हम सोचते हैं क्या? कोई गाना जब चलता है ना, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम सोचते नहीं कि इस गाने से हम क्या पा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। या फिर गाते हैं मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। हम सोचते नहीं रहते हैं कि इस गाने में क्या चल रहा है, ये गाना क्या बता रहा है। हम पॉज हो जाते हैं इमोशन में। अगर हम इमोशन में पॉज हो जाए तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। हमें इमोशन के ऊपर हावी होना पड़ेगा तो ही हम वासनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई संगीतकार संगीत बनाता है ना, तो वो वासनाओं के साथ, भावनाओं के साथ बह नहीं जाता, उन भावनाओं पे सवार हो जाता है और उन भावनाओं से हैप्पीनेस बनाता है, खुशियां बनाता है, ऐसी खुशियां जो लोगों के चेहरे पे खुशियां ला देती है। मैं जब गाता हूं ना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी है यार, ऐसे जब गाना शुरू हो जाता है तो आपको तो उसमें वेदना दिखती है, लेकिन जो लेखक है, कवि है, कलाकार है, उसने उसमें खुशियां ढूंढ ली है और आप बोलते हो नहीं सर ये गाना बजता है ना तो मुझे अच्छा लगने लगता है। आपको किसी मूवी का गाना आता है क्या? कन्नड़ मुझे सुनाएंगे? चलिए सुनाइए जरा, कौन सुनाएगा? यस यस बेटा। ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ.
आपको बोला था किसी ने कंसंट्रेट करो करके, फिर क्यों किया आपने कंसंट्रेशन? रुको हाँ, क्यों किया आपने कंसंट्रेशन? चलिए, आपको पता है कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन के कोर्सेज किए जाते हैं आजकल, पता है? हाँ, 3-3, 4-4 दिन के कोर्सेज किए जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं उसके? 10,000, 15,000। आप लोग फ्री में क्यों कर रहे हो फिर यहाँ पे? दुनिया की कोई भी कला अगर सीखनी है, कला तो हारमोनियम, तबला, पखावज तो छोटी सी कला है, जीने की कला भी अगर सीखनी है ना आपको, तो उसके लिए भी कंसंट्रेशन आवश्यक है। और संगीत अगर आपको कंसंट्रेशन देता है, तो संगीत को किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? टाइम पास के लिए, दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, या अपनी लाइफ का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए? चलिए, ये दोनों बच्चे गा रहे थे तो आपका कंसंट्रेशन तो हो रहा था। दूसरी बात थी क्रिएशन। दुनिया की कोई भी स्कूल किस लिए खोली जाती है? ताकि क्रिएशन कर पाए। उस बच्चे में क्या चीजें हैं, उन चीजों को लेकर कुछ नई चीजें क्रिएट की जाए। अभी मुझे बताइए, कोई बताएगा इस गाने में क्या बताने की वो कोशिश कर रहे थे? कोई बताएगा मुझे इस गाने में क्या मीनिंग था? क्योंकि मैं कन्नड़ नहीं जानता तो मुझे पता नहीं है। सर, हाँ मैम, जोरात सांगा जरा माइक वरती। डोळ्यातलं जे पाणी जे आहे ते माझ्या हृदयाला स्पंदन करायला लागेल, ते माझा भाव उत्कट करायला लागेल, असं ह्या गाण्याचा अर्थ आहे। ओके, तो इस गाने में आंखों की पानी जो है, आंसू जो है आपके, उस आंसुओं की वजह से मेरे हृदय का स्पंदन और बाकी की चीजें जो है आप जानते हो। क्या आपको ये सभी वर्ड एक अलग क्रिएटिविटी, एक अलग पेंटिंग आपके सामने क्रिएट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? जैसे कि जॉनी जॉनी यस पापा गाना पता है किसी को? आप जरा मुझे गा के सुनाइए। देखिए, अभी आप लोगों ने गाया ना, तो आपने वो पेंटिंग क्रिएट ही नहीं की। गाने में क्या था? जॉनी जॉनी यस पापा। कितने लोग थे फिर गाने में? तो फिर आप तो दोनों भी एक ही सुर में गा रहे थे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। वहां पे जॉनी को अगर बुलाया जा रहा है तो जॉनी जॉनी, और फिर वो बोलेगा ना यस पापा। यहाँ पे दो चीजें दिख रही है ना, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ऐसे था ना वो। ये बच्चों ने अगर आपके सामने वो चित्र लाने की कोशिश की है, तो ही आप वो चित्र देख पाओगे, तो ही आपके सामने वो सब विजुअलाइजेशन होने लगेगा। अगर आप सिर्फ गाने गाते रहे, सिर्फ गाने सुनाते रहे, सिर्फ हारमोनियम तबला बजाते रहे, लेकिन उससे क्रिएटिविटी नहीं ले पाए, तो क्या संगीत का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो जाएगा? आप जब प्रार्थना बोलते हो ना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, तो वो दाता दिखना तो चाहिए। जब हम गाते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय, अगर बोलते हैं तो वो शक्ति दिखाई भी देनी चाहिए ना हमें। और उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसको देखने के लिए अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। क्या आप इस अंतर्दृष्टि के साथ संगीत सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो कंसंट्रेशन और क्रिएशन, ये दोनों चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आपको दुनिया के किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, किसी मेडिकल कोर्स की जरूरत नहीं, और किसी कंप्यूटर लैब और किसी की भी जरूरत नहीं, अगर अंतर्दृष्टि आपकी शुरू हो जाए। वाल्मीकि की स्टोरी पता है आपको? कौन था वो? वाली गुंडा था, और क्या किया उसने? सबको लूटता था, मारता था, और उसने फिर एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया, और फिर उसने डिग्री कर ली 3 साल की, हाँ, और फिर वो अच्छा आदमी बन गया। क्या किया उसने?
ये स्टोरी बता रही है कि जब उस वाल्या कोड़ी की वासनाएं चेंज हो गई, उसको पहले लगता था मैं मेरे घर वालों को बहुत सारा पैसा दूंगा तो मेरा घर वाल, मेरे लोग क्या करेंगे, मेरा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जब वो घर पे जाके पूछता है भाई जब मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो क्या आप मेरे साथ रहोगे, बोलते कि नहीं पनिशमेंट तो हम साथ में ही रहेंगे। तो फिर उसकी वासनाएं बदलने लगी, भावनाएं बदलने लगी। बोला अरे यार फिर इस उपभोग में कुछ भी फायदा नहीं है, फायदा है नारायण नारायण में। और वो नारायण नारायण जपने लगा। जिस दिन से नारायण नारायण शुरू हो गया उस दिन से वाल्या का वाल्मीकि बन गया। हम लोगों ने शिक्षा किस लिए हासिल करनी चाहिए, जरा बताइए मुझे। यस ओके, हमारी उपयोगिता बढ़ाने के लिए। आप जितने उपयोगी हो उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। मेरे पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है और एक आईफोन है, तो किसकी कीमत ज्यादा? क्यों? उसके एप्लीकेशन ज्यादा स्पेशल है। अदर्स मोबाइल से उसका उपयोगिता अगर ज्यादा है तो फिर हमारी वैल्यूएशन ऐड हो जाती है। आप जरा सोचिए आपका उपयोग क्या है। आपकी बुद्धि अगर औरों से फास्ट है, आप अगर और लोग जो नहीं देखते हैं उससे कई और ज्यादा चीजें आगे देख सकते हो, अगर आप कुछ और अलग चीज महसूस कर सकते हो, तो ये सेंसेशन है, ये सेंसिटिविटी है, ये तो सबके पास नहीं होती। क्या सब लोग गाने गा सकते हैं? क्या सब लोग गानों का आस्वाद ले सकते हैं? क्या सब लोग विजुअलाइजेशन ला सकते हैं? ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये तीसरी आंख ही नहीं होती। हमारे शरीर में कोई भी व्यंग अगर आ जाए, अगर हमारे शरीर का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, तो हमारा ब्रेन जो है हमारे लिए तीसरा सेंस, ये सिक्स सेंस कहते हैं उसको, ये तीसरी आंख खोल देता है। आप कभी भी बीमार हो जाओ ना, आप भी बड़े लोग अगर कभी बीमार हो जाओ तो देखिए आपका दिमाग ज्यादा विचार करता है कि कम विचार करता है? क्यों? क्योंकि जब जब इस स्थूल देह में प्रॉब्लम आ जाते हैं तो सूक्ष्म देह ज्यादा एक्टिव होने लगता है। और इसीलिए योग में भी कहा जाता है एक आसन धारण करो और उस आसन में ही पॉज हो जाओ। उस आसन में अगर पॉज हो जाता है, स्थूल देह अगर रुक जाता है तो सूक्ष्म देह और ज्यादा एक्टिव होने लगता है, उन्नति गति वहां से शुरू हो जाती है। संगीत के सहारे जैसे हमें कंसंट्रेशन और क्रिएशन मिलता है, वैसे उत्तम गति भी मिलती है। और इसीलिए दौड़ दौड़ के संगीत नहीं गाया जाता, एक जगह पे बैठ के ठीक तरीके से संगीत गाया जाता है ताकि उसमें क्रिएटिविटी हो। उसके लिए लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरुआत में जब बजा रहा था धीरे ना धीरे ना धीरे ना, आप समझ जाते हो यार इसका कुछ तो गलत हो चल रहा है। मैं कहूंगा दे रे ना दे रे ना, कुछ सीरियस बता रहा है, कुछ बनिए तो दे रे ना ना ना, आपको समझ में आता है। इसके लिए आपको कहीं पे जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संगीत को उस एंगल से सुनने की जरूरत है। इसको कहा जाता है हमारे दिमाग का एपोफिनिया। हमारे दिमाग में बहुत सारी डायमेंशंस है, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। उन रास्तों को ओपन अगर हम लोगों ने कर दिया ना, तो हमें कोई भी रुकावट नहीं लगती, एक नई अपॉर्चुनिटी लगने लगती है। हम कहते हैं ना लोगों को, हमारा शुरुआत हुआ था हमारे प्रोग्राम की पॉजिटिविटी की। हम लोग सोचते हैं कि इंसान ने पॉजिटिव होना चाहिए, इंसान ने हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हम दिन भर 24 घंटे पॉजिटिव रहे हैं? अगर होमवर्क नहीं किया है घर पे तो आ जाओ स्कूल में और बोलो नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, टीचर नहीं मारेगी। होगा ऐसे? मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, साल भर बोलूंगा मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पास ही हो जाऊंगा। क्या पॉसिबल है ये? कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि नहीं सर मैं पॉजिटिव हूँ, दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है?
बात सोचिए समझिए कि आपको जो चीजें पॉजिटिव लगती है उन चीजों को आपके क्रिएटिविटी की भी जरूरत है। सिर्फ पॉजिटिव होने से नहीं चलेगा, आपको क्रिएटिवली काम करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, उस पॉजिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा समय तक आपको यूज करना पड़ेगा, तो ही उस पॉजिटिविटी से कुछ अच्छा निकल कर बाहर आएगा। मैं बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में जाता हूं और वहां पे देखता हूं बच्चे शुरुआत में तो अच्छे अच्छे गाते हैं, तबला हारमोनियम अच्छे से बजा लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके हारमोनियम छूट जाती है, तबला छूट जाता है, उनके स्किल्स जिनके वजह से उनमें वैल्यू एडिशन हुआ था, ऐसे स्किल्स वो छोड़ देते हैं और दूसरी कहीं पे भटकना शुरू कर देते हैं। हमारी हारमोनियम, हमारी हॉबी, हमारा तबला, हमारी आदतें सिर्फ कुछ चीजों, कुछ समय के लिए नहीं है, उससे अगर लाइफ टाइम पॉजिटिविटी हम क्रिएट करते रहेंगे तो लाइफ टाइम एनर्जी बनती रहेगी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, भूख लगना पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अभी मैं काम कर रहा हूं और मुझे भूख लगी है, मेरे पास समय ही नहीं है, अब चलिए मेरी छाती में गोली लगना पॉजिटिव है कि निगेटिव है? लेकिन छाती में गोली खाकर देश के लिए शहीद होना, अरे ये अभी तो आप निगेटिव बोल रहे थे, छाती में गोली लगना, अभी पॉजिटिव कैसे हो गया? कर्नल साहब क्या लगता है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि मैं देश के लिए शहीद होने के लिए वो गोली छाती में खा गया। ये पॉजिटिविटी निगेटिविटी की डेफिनेशन हमेशा बदलती रहेगी। आपको जो चीज आज पॉजिटिव लगती है कल शायद निगेटिव लगने लगे, तो ये डिप्रेशन, सप्रेशन आते ही रहेंगे लाइफ में, इसी को लाइफ कहते हैं। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे मकाम आएंगे, आज आपको सब प्यार दे रहे हैं, कल को आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे वो बोलेंगे यार छोड़ दे, तेरे को कुछ समझता नहीं, तेरे को कुछ आता नहीं, तेरे को कुछ दिखता नहीं है, तू ऐसे ही रहे। अभी स्कूल में तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको बाहर जाने के बाद, गेट के बाहर जाने के बाद सब लोग आपको वही रिस्पेक्ट देंगे? तो फिर वो निगेटिविटी आएंगे तो उसके साथ कैसे मुकाबला करेंगे आप? सोचिए, आपका दिमाग जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके लाइफ के पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों में बैलेंस रख पाए। बहुत सारे बच्चों में ऐसे होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि वो अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं और वो इतना पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के सब लोग होते हैं यार बहुत अच्छा, देखो उसकी आंखें नहीं है और फिर भी बजा लेता है, लेकिन वो बाद में पढ़ाई नहीं करता। उसमें जो क्रिएटिविटी लानी चाहिए, हारमोनियम में जो स्पेशलाइजेशन आना चाहिए, तबले में जो स्पेशलाइजेशन आना चाहिए, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। हमें उन क्रिएटिविटी में अगर एनर्जी को हम यूज कर पाए ना, तो ही हमें आगे जाके सक्सेस मिलेगा और दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर हम चल पाएंगे। यहाँ पे अभी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं कि मुझे बताया गया कि यहाँ ये बच्चे स्विमिंग भी अच्छा करते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोई हमारी यहाँ से टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया की दौरे पे, वहां पे भी वो जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी? पुराने जमाने के लोग क्या करते थे पता है? वो सुबह उठने के बाद बोलते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, दोपहर को कहते थे वदनी कवळ घेता, शाम को कहते थे शुभम करोति कल्याणम। दिन भर वो उस पॉजिटिविटी को अपडेट करने के लिए स्तोत्र, श्लोक, संगीत, रुचाएं ऐसी कलाओं का इस्तेमाल करते थे। क्या आप लोग कर सकते हो? क्या करते हो आप? यस, तो मेडिटेट करना तो बहुत बड़ा लंबा वर्ड हो गया ये तो। मैं तो छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं आपसे। क्या आप खाना खाने से पहले श्लोक बोलते हो? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या शाम को सोते वक्त कोई श्लोक बोलते हो? क्या सुबह उठने के बाद कुछ बोल सकते हो? हर 3 घंटे बाद आपका दिमाग, आपका एपोफिनिया चेंज हो जाता है। इसको फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए आपको आपके दिमाग को एक तो दवाइयां खिलानी पड़ेगी, वो भी मैं लिख के देता हूं अगर दवाइयां चाहिए तो, या फिर एक आध श्लोक, एक आध गाना गाना पड़ेगा, ऐसा गाना जो आपको पॉजिटिविटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरने वाली हवा जरा
संदेश दे आते हमें तड़पा हाँ सर, आता है। चिट्ठी आती है, पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, तुम मेरे घर सुना सुना। क्या लगता है आपको? ऐसे सुनेंगे तो क्या लगता है आपको? पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं आएगी? सारे जहां से अच्छा क्या लगता है ये जब आप सुनते हो? कापाड़ो श्री सत्य नारायणा, नारायणा सत्य नारायण। क्या लगता है आपको? इससे पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी? या फिर इसके बदले शुरू चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या मेरे। वो गाना तो अच्छा है, आपको सुदीन तो लगता है, आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन रियल में क्या हो रहा है? महफिल में तेरी हम ना रहे। क्यों भाई जा रहा है छोड़ के? मैं सुबह से लेकर शाम तक गाने अच्छे लगते इसके लिए गाते रहूंगा। दोस्त दोस्त नारा, क्या होगा? पॉजिटिविटी आने लगेगी। हमें समझ में आना चाहिए हमें जो पसंद है उससे भी ज्यादा हमारे लिए क्या आवश्यक है, इसकी तरफ हमारी भावनाओं को लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसी उम्र में जो पसंद है उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपको किसके पीछे दौड़ना चाहिए? सिर्फ पसंद के पीछे या आवश्यकताओं के पीछे? क्या आवश्यक है? मुझ में कौन सी चीजें अच्छी है, मैं कौन सी चीजों को डेवलप करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी चीजें करनी चाहिए, और इसके लिए मदद करने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स या फिर टीचर्स आपके लिए सब कुछ नहीं दे सकते, आपको सिर्फ वो मदद कर सकते हैं, लेकिन आपकी वासनाएं क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कौन करेगा? पक्का? पढ़ाई करना ये तो सिर्फ छोटी सी बात हो गई, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करना ये अलग बात हो जाएगी। संगीत सीख रहे हैं, हारमोनियम तबला बजा रहे, गा रहे, ठीक है, छोटी सी बात है, लेकिन इस हारमोनियम से मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या दुनिया को नई सोच देना चाहता हूँ। गिटार बजा रहा हूँ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, उससे मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्या क्रिएट कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आमतौर पे जब सेशंस होते हैं ना, लेक्चर्स होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कौन से गाने हैं, कौन से पिक्चर के हैं, वो कौन सी स्टाइल में गाए गए हैं, बजाए गए, इसी में कन्नड़ है कि हिंदी है कि मराठी है, इसी में हम लोग अटक जाते हैं। लेकिन आप लोग स्पेशल चाइल्ड हो, आप भौतिकता में शुरुआत नहीं करते। आप कहां से शुरुआत करते हो? इंटेलेक्चुअल लेवल की तीसरी स्टैंडर्ड से। बाकी के लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरुआत करते हैं, भौतिकता से, और आप स्पेशल चाइल्ड किससे शुरुआत करते हो? थर्ड स्टैंडर्ड से, स्व। आप खुद को देखो, खुद के बारे में सोचो, खुद के आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप एक स्टेप में महान बन जाते हो। कितने स्टेप में? और जो सर्वसामान्य लोग हैं उनको महान बनने के लिए कितनी स्टेप? तो कौन है सक्सेसफुल? कौन है सक्सेसफुल? पक्का? प्रॉब्लम यहाँ पे अभी ये हो रही है कि हम सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। हमें लगता है कि जब टेंशन आता है, टीचर्स परेशान करती है, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। जब स्ट्रेस आने लगता है तो हम सोचते हैं कि भाई नहीं यार, सक्सेस भी नहीं चाहिए और स्ट्रेस भी नहीं चाहिए। बात समझिए, जितना ज्यादा सक्सेस आपको चाहिए उतना ज्यादा स्ट्रेस आपको उठाना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को ज्यादा टेंशन आती है कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को? अरे भाई, दोनों को सेम ही आती है। 1 किलो रुई उठाने में ज्यादा कष्ट पड़ेंगे ये या 1 किलो मिट्टी? दोनों भी सेम, क्योंकि 1 किलो ही है दोनों में भी। बात चल रही है यहाँ पे कि आपका दिमाग बनाया ऐसे, आपके दिमाग में यहाँ पे फ्रंटल लोब है, आपकी दोनों भी आंखें हैं, आंखों के ऊपर जो भी कपाल है ना, फोरहेड है ना, उसके पीछे अंदर फ्रंटल लोब नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बिठाया गया है भगवान के द्वारा। कुदरत क्या करती है,
जितना ज्यादा आप टेंशन लेते हो उतना ज्यादा इस फ्रंटल लोब का विकास होने लगता है। तो जितना ये फ्रंटल लोब विकसित होगा उतनी आप अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेस पाओगे। तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेस लेना चाहिए कि स्ट्रेस से बचना चाहिए? है ना? लेना चाहिए, लेकिन अगर दिमाग में आपके कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, तो यही स्ट्रेस आपको डिप्रेस करने लगेगा। और दिमाग में अगर ताकत मजबूत है तो आप किसी भी स्ट्रेस का मुकाबला कर पाओगे। तो स्ट्रेस से बचना चाहिए या दिमाग की ताकत बढ़ानी चाहिए? और दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में दो ही एक्सरसाइज है, एक है कंसंट्रेशन और दूसरा है क्रिएशन। क्या संगीत के जरिए हम कंसंट्रेशन और क्रिएशन पा सकते हैं? पक्का? एक ऐसा गाना मुझे सुनाइए जो आपको कंसंट्रेट करने के लिए और क्रिएशन करने के लिए हेल्प करता है। आपके स्कूल की शायद प्रेयर होती हो। ओके, सो हम उस गाने के साथ इस प्रोग्राम का एंड करेंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि संगीत का इस्तेमाल टाइम पास के लिए या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए मत कीजिए। संगीत 10 जन्म भी लेंगे तो भी जितना करेंगे उतना कम ही है। हमें करना क्या है? सिर्फ इस संगीत का इस्तेमाल अलग अलग वैल्यू एडिशन करने के लिए, अपने अंदर अलग अलग एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए संगीत का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके पहले कोई संगीत आप सुन सकते हो। अगर आपको मस्ती करनी है तो कोई संगीत सुन सकते हो। अगर आप बहुत सैड हो तो इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन के लिए संगीत सुन सकते हो। अगर आपको अगले महीने बहुत टेंशन उठाना है तो अभी से आप अपना टेम्पो मेंटेन करने के लिए संगीत सुन सकते हो। संगीत के अलग अलग टाइप्स है, मैं आपको और ज्यादा अलग अलग टाइप्स भेजते रहूंगा। आप अपने क्लास में क्या क्या करना चाहिए, घर पे क्या क्या करने चाहिए, वो चीजें मैं आपको भेजते रहूंगा, फ्री में भेजूंगा। अगर दोस्ती करेंगे तो, डॉक्टर खेलेंगे तो उसके पैसे पड़ेंगे। क्या करना है आप बताइए? दोस्ती करनी है तो आपको मुझे एक गाना सुनाना पड़ेगा। सुनाएंगे? आपके स्कूल की प्रेयर कौन सी है? नाचती वैष्णव भाई, नाचती वैष्णव भाई। मी गाणे गाते माहितीये का? ते एवढं चांगलं गातात माझ्यापेक्षा, मी आणि कशाला गायला पाहिजे? गाणी म्हणणं छोटीशी गोष्ट आहे, ते ना त्याला जर समजलं ना आपण ते गाणं कशासाठी वापरलं पाहिजे तर नेक्स्ट लेवल पुढे जाऊन निघून जातील ते। आपण खूप छोटे होते त्यांच्या समोर, पण ठीक आहे, मी तरी पण तुमच्या विनंतीला मान देऊन गाणी ऐकवतो। स्वये श्री राम प्रभु ऐकसी, कुशलवर रामायण गाई, कुशलवर रामायण गाई। कुमार लोके एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे। पुत्र सांगती चरित्र पित्याचे, ज्योतीने तेजाचे
नामा करे ओढवा चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या ओ पिया चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बन्नो मेरी जशनी ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुलदानी दे गई हाय बन्नो मेरी जशनी ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुलदानी दे गई पकड़ के तूने चढ़ना सिखाया था ना तेरी ऊंची है पार करा दे बाबा ने तेरे मन का टुकड़ा तेरे दिल का एक बार कहनी तो फिर से पार करा दे मुड़ के न देखो दिल भरो मुड़ के न देखो दिल भरो मुड़ के न देखो दिल भरो बेहाती की डोरी भक्ति साथ देवा बेहाती की डोरी भक्ति साथ देवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा सगळे एकच आहे फक्त आम्ही बरोबर तुम्हाला काय पाहिजे अगर आपकी वासनाएं पॉजिटिव वे में होगी तो हम गाएंगे दिगंबरा दिगंबरा शिवाद वल्लभ दिगंबरा 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 शिवाद वल्लभ दिगंबरा 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 शिवाद वल्लभ दिगंबरा 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 शिवाद वल्लभ। लेकिन अगर आप निगेटिव वे में चाहते हो तो मैं गाऊंगा वही ट्यून है वही संगीत है और गाना बनेगा कजरा रे देखा रे कहरे नैना दिगंबरा दिगंबरा मेरे कहरे नैना ओ मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना। दिगंबरा बोले तो मजा नहीं आता कजरा रे बोले तो मजा आता। आप अच्छे हो तो मैं गाऊंगा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वेद शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी निगेटिव इमोशन के साथ खेलूंगा मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम। गाने वही है संगीत वही है सिर्फ आप अलग अलग तरीके से उसके साथ जुड़ जाते हो। मुझे बताइए संगीत किस लिए सुनना है टाइम पास के लिए या आत्म विकास के लिए? संगीत किस लिए सुनना है भौतिक उपलब्धियों के लिए या आत्मिक उन्नति के लिए? पक्का? जब अगर ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद के साथ साथ एक संपूर्ण वेद संगीत के लिए लिखा गया क्या बोलते हैं उसको? संगीत का वेद क्या था नाम उसका? सामवेद। क्या नाम था? जो अगर ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद के साथ एक पूरा वेद संगीत के लिए लिखा गया तो वो क्या टाइम पास के लिए भौतिक उपलब्धियों के लिए बनाया गया होगा? सिर्फ नाचो 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 झुम झुम के नाचो नाचो इसके लिए बनाया गया होगा? संगीत आपकी आत्मिक उन्नति कर सकता है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आत्मिक उन्नति ही है।
तो हम इस आत्मा के साथ, आत्मिक उन्नति के साथ, अंतर्दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी छोटी छोटी फिजिकल जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो तो चलती रहेगी। नोबडी इज परफेक्ट एंड नथिंग इज परमानेंट। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं रहने वाली है। हमें सिर्फ दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना है। तो आपकी प्रेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग प्रेयर करेंगे अपने स्कूल की। ये जो प्रेयर है ना, आप लोग जो बड़े लोग बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं ना, आप लोग तो सिर्फ गाना सुन रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे गा रहे हैं ना अभी, तो वो उस आई भैरव का फील गा रहे हैं। वर्ड्स क्या आ रहे हैं, लिरिक्स क्या आ रहे हैं, उससे उनको कुछ मतलब नहीं। वो सानी ध मगनी ध सानी ध ग म रे सा। हम
नॉर्मली हम जब बैठते हैं सिर्फ महफिल में तो हमारी ख्वाहिश होती है कि यार गाने गाने चाहिए, तो हम गाने सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे ना। वो एक्चुअली उस फील को एंजॉय करते हैं, वो हमसे 2 कदम आगे है। अगर मैं सिर्फ गाने गाता रहूंगा तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ उनका एंटरटेन हो जाएगा। हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उनकी लाइफ में उनके म्यूजिक में कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए। अगर उनमें एक भी अगर ऑप्शन ऑपरेट हुआ, उनको अगर एक भी ऐसा लगा कि हाँ भाई मैंने इसलिए म्यूजिक सुनना है, तो इस प्रोग्राम का सक्सेस वहां पे है। नॉर्मली हम सब जब ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हमें लगता है कि हमें गाने सुनने चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, या फिर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के तय करते हैं कि वो मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब विजुअल सब इफेक्ट बंद होते हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज लेना भी उतना आसान नहीं होता। हाँ, तो नॉर्मली हमें लगता है कि यार वो अगर ऐसे बैठा है तो वो कुछ सुन नहीं रहा है, वो सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सिर्फ वो नई चीजें तलाशते हैं, सिर्फ नई चीजें, नए ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, और उसमें से एक भी हिट हो गया तो ये प्रोग्राम हिट हो गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो आपकी मान्यवर है, कि मैं आपको ज्यादा गाने सुनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में, मैं सिर्फ उनके अंदर कुछ नए रेज डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी किरण अगर उनको मिल जाए तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको एंटरटेन के लिए करने के लिए फिर से कभी मिलूंगा, फिर से कभी बहुत सारे गाने गाने के लिए आऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक छोटी सी प्रेयर है। हीच आमची प्रार्थना हेच आमचे मागणे, हीच आमची प्रार्थना हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाची माणसाचं मागणे, हीच आमची प्रार्थना हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाची माणसाचं मागणे, हीच आमची प्रार्थना। ही आमची मुलं आणखी एक गाणं म्हणाले, मी रिक्वेस्ट करतो त्यांना ते गाणं त्यांनी म्हणावं, ओळी तू मारू मनुसा तसं हे गाणं मी रोज सकाळी ऐकतो गाडी करताना रोज, आणि हे गाणं तुम्ही शिकावं असं मी म्हणत नाही।
डिटेल सांगेन. हे गाणं तुम्ही मुद्दाम शिकावं. या म्हणजे जेव्हा तुम्ही कर्नाटकामध्ये आमच्या याल त्यावेळेला हे जर गाणं म्हणून तुम्ही दाखवलं म्हणजे आमच्या तुमच्या श्रोत्यांना तर भरपूर आनंद होतील. आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हे गाणं प्रसिद्ध आहे. व्ही अश्वत्थ नारायण म्हणून ते अश्वत्थ नारायण म्हणून ते गायक आहेत. त्यांचं फार मोठं युट्यूबमध्ये पण मिळते सर. धन्यवाद. बद्दल ऐकला. फक्त पॉझिटिव्ह असं तर चालत नाही, क्रिएटिव्ह पण असावा असं हे फार चांगलं आपल्या मुलांना कळवले. आता आमचं पुढं सगळं पॉझिटिव्ह होऊन क्रिएटिव्ह सुद्धा आहेतच, प्रश्नच नाही. आणि जास्त उन्नती होईल त्याच्या संगीतमध्ये करेल. त्यांना काही जरूर असेल तर तुम्ही केव्हाही या. त्यांच्याबद्दल ऑलवेज वेलकम. आज आपण एवढा वेळ काढून आल्याबद्दल आम्ही स्वतः धन्यवाद देतो. आणि आपला एक छोटासा भेट देतो संस्थाकडे, ते आम्ही स्वीकार करावा म्हणून विनंती. या संस्थेमध्ये मी भेट घेण्यासाठी किंवा फुलाच्या पाकळ्या गोळा करण्यासाठी आलेलो नाहीये. मी इथे आलो ते बाळूमामांच्या प्रेमाखातर. फक्त बाळूमामा म्हणून तुम्हाला माहित नसेल कदाचित नाव, बाळूमामा माहित नाही. सो सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार की वजह से हम यहाँ पे आए हैं. सर प्लीज, मैं मुंबई से यहाँ पे आता हूँ बेलगांव में. मुंबई में कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मेरे 3,500 शोज हो चुके हैं. मैं दुबई सिंगापुर में प्रोग्राम्स करता हूँ, तो मुझे पता है कि बिजनेस क्या होता है और मजा क्या होती है. तो वहाँ पे जो मैं काम करता हूँ वो अलग है. और यहाँ पे मुझे सच्चे इंसान देखने और सीखने को मिले हैं कि समर्पण क्या होता है, भक्ति क्या होती है, प्यार क्या होता है. तो मैं यहाँ पे देने के लिए नहीं, लेने के लिए आता हूँ. और क्या लेना है मुझे पता है. मैं इन बच्चों को जो भी बात बता रहा हूँ ना, ये भौतिक संसाधनों के आगे बढ़ जाओ तो आत्मिक विकास होगा. और मैं बेलगांव सिर्फ मेरे आत्मिक विकास के लिए आता हूँ. तो सर ये जो आप फूल और फूलों की पत्तियां जो भी कुछ दे रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ चाहूंगा कि मेरे बालू मामा के हाथ से इसी इंस्टीट्यूट को ये डोनेट कर दिया जाए. सर आशीर्वाद ऐसे दे दीजिए, बस आशीर्वाद ऐसे दे दीजिए. जरूरी ये है कि हम एक अच्छा रिश्ता बनाए, एक अच्छा रिश्ता निभाए, क्योंकि ये रिश्ते ही है ये जो किसी भी बीमारी की सबसे अच्छी दवा है. सो हम ये रिश्ता आज से शुरू करते हैं. आपको लाइफ में कभी भी कोई भी डिप्रेशन, निगेटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे आप फोन कर दीजिएगा. मैं आपको जरूर कुछ अच्छे सांगीतिक इलाज दे दूंगा जो आपका डिप्रेशन कम कर देंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देंगे, नींद नहीं आती तो नींद देंगे, सुकून नहीं है तो सुकून भी देंगे. सिर्फ आपका ये जो बच्चों का प्रॉमिस चाहिए सिर्फ मुझे, आप आगे से संगीत का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? टाइम पास के लिए या अच्छा इंसान बनने के लिए? बस मेरा काम हो गया, मुझे मेरा प्यार मिल गया सर. थैंक यू. हमेशा कायम रखेंगे. ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಬರಾಡೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೃತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಆಗಲಿ. ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.